पानी को निकाल के लिए हमें सर प्लाजास की जो इंक्रोचमेंट थी वो तोड़नी पड़ी, हमने वो भी तोड़ी। हमने जहां जहां पे पानी को एक्सेस देना था हमने वो कोशिशें की। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली उन्होंने 2-3 मरतबा विजिट किया हैदराबाद के। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब वो खुद पूरे सिंध के पानी निकालने में वो मसरूफ थे। हैदराबाद में भी वो खुद उसको देख रहे थे। पूरी जो भी इंतजामिया थी वो मौजूद थी। सर इशू ये था कि इन सारी चीजों के बावजूद जितनी बड़ी स्केल की ये तबाहकारी थी, आपने देखा होगा कि हुकूमत सिंध ने हर मुमकिन कोशिश की लोगों को रिलीफ पहुंचाने की, हर मुमकिन कोशिश की। और शुरू में ज़ाहिर है जब बारिश हो रही थी तो लकड़ियां भी गीली थी। मैं बात हैदराबाद की कर रहा हूं लेकिन इसी बात को पूरे सिंध की बात समझिएगा। पहले लकड़ियां भी गीली थी। सर पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा करोड़ों लोग बेघर थे, करोड़ों लोग लाचार थे। हुकूमत सिंध ने पका पकाया खाना, कुक्ड फूड हर जगह पहुंचाया है, कुक्ड फूड। और मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि आप, और कितना मुश्किल काम है सर, अगर आप आज सिर्फ अपने स्टाफ को बोलेंगे यार इन लोगों को 2 टाइम खाना खिलाओ तो वो भी पहले परेशान हो जाएंगे किस तरह अरेंजमेंट करनी है, कहां से अरेंजमेंट करनी है। लेकिन उन जितनी भी रिलीफ कैंप्स थे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सरकारी इमारतों में, टेंटों में, जहां पर वहां पे पका पकाया खाना हम भेज रहे थे लोगों को। मुसलसल गवर्नमेंट भेज रही थी, जाती तौर पे भी लोग कर रहे थे लेकिन हम गवर्नमेंट की तरफ से भी कर रहे थे। फिर जब बारिश थमी उसके बाद राशन नॉन स्टॉप राशन हमारा चलता रहा, नॉन स्टॉप। और सबने कोशिश की। लेकिन सर हुकूमत सिंध, मैं फिर कहता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, मैं सलाम पेश करता हूं हमारी पार्टी की लीडरशिप को, मैं सलाम पेश करता हूं पीपुल्स पार्टी के तमाम अरकान, एमपी और बाकी पार्टियों के भी जिन के पास बस था। हर आदमी सर रोडों पे था, सड़कों पे था। वाकई अच्छा भला इंसान पैनिक कर जाए इस तरह की सिचुएशन में, लोगों के हाथ पांव फूल जाएं कि कैसे। लेकिन जितने भी टेंट्स अवेलेबल थे, यहां से बाहर इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, टेंट्स पहुंचाए गए, मॉस्किटो नेट्स पहुंचाए गए, जो चीज पॉसिबल हो सकती है। और अभी भी जो हुकूमत सिंध करने जा रही है वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले बड़ा काम होने जा रहा है। मेरे भाई ने बात की रिलीफ की हैदराबाद की, डेफिनेटली सही बात की। 22 लाख लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं हुकूमत सिंध की जानिब से, 22 लाख लोगों को। आप सब गूगल कर ले, पूरी दुनिया की मिसाल ले ले, दुनिया के कौन से मुल्क में सैलाब की या इस तरह की तबाहकारियों के बाद हुकूमत ने 22 लाख लोगों को घर बना के दिए। पूरी दुनिया की मिसाल ले ले सर। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध पे कोशिश कर रही है। और वो भी किस तरह बना के दे रही है, ये नहीं कि जी कि कोई फलाना कॉन्ट्रैक्टर होगा, किसी और को काम दिया जाएगा। बाकायदा इंडिपेंडेंट तरीके से सर्वेज हुए जिसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग शामिल थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग शामिल थे, जिसमें 3-4 महकमों के लोग शामिल थे। उन्होंने तस्वीरें ली हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपियां ली हैं, गूगल इमेजेस लिए हैं। उनके तहत एक बंदे का डेटा बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की टीम इसमें शामिल है। एक बंदे का डेटा बनाया गया। उस डेटा के बाद 3-3 लाख रुपए हर उस हाउस होल्ड को कैश दिए जाने मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स में, ताकि वो लोग अपना घर खुद बना सके। ये भी नहीं जी कि फलां कॉन्ट्रैक्टर करेगा जी इतने जी आपका टैक्स कट जाएगा, इतनी और कुछ चीजें होंगी। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका भी आज तक कोई नहीं हो सकता। जिसका घर गिरा उसको आपने 3 लाख रुपए दे दिए, अपना घर खुद बनाओ। सर ये बिलियंस और ट्रिलियंस की जो है ये कहानी है हुकूमत सिंध ने की। इसी तरीके से लोगों की फसलें तबाह हो गई। अनाज के बड़ा क्राइसिस था। हम सब प्रेडिक्शन कर रहे थे कि अनाज नहीं उगा सकेंगे हम लोग। जितना पानी खड़ा था पूरे सिंध में, हमने कहा अनाज उगेगा ही नहीं। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, बाकी डिपार्टमेंट ने, सबने मेहनत की, पानी को निकाल दिया। पानी को निकाला, जबरदस्त पंपिंग मशीन्स आउटसोर्स करते रहे, खरीदते रहे, मशीनरी परचेज करते रहे। जो कुछ भी अवेलेबल था वो सब चीजें उसमें लगी हुई। लेकिन उसमें क्या हुआ, पानी हमने उसको ड्रेन किया। फिर गंदुम के लिए किसान तो डूब गया, गंदुम कैसे उगाए? उस गंदुम के लिए 5-5 हजार रुपए पर एकड़ पर किसान को हुकूमत सिंध ने दिए कि आप इसका बीज लो और अब गंदुम उगाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बम्पर क्रॉप हुई है। इस सैलाब और इसके बावजूद बम्पर क्रॉप नहीं हुआ ना। आपके पास बहुत बड़ा खुदा न खासा फूड क्राइसिस था। सबसे बड़ा टेंशन ये था पानी में निकल जाएगा, कल तो फूड क्राइसिस होगा, तब क्या करेंगे। लेकिन इस सारे चैलेंज के बाद हुकूमत सिंध की
प्रॉपर एफिशिएंसी और खुसूसी तौर पर वजीर आला साहब को मैं डेफिनेटली ही वॉज द कैप्टन, और उनको डायरेक्शन थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की। ये गंदम की जो पैदावार ज्यादा हुई है इसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के खुसूसी अहकाम थे कि इसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं कि 4000 रुपये करें, वरना जो है लोग गंदम उगाएंगे नहीं, हर एक नुकसान में तबाह हो गया। वो बोला जी मैं कोई महंगी फसल उगाऊं। तो माजी में भी जब भी सैलाब आए, मुझे याद है मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, सैयद कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, मैंने इनको रोजे की हालत में, कभी कभी मैं उस गर्मी में रोजा नहीं रखता था कि इतना बड़ा सफर है कहां जाए, कायम अली शाह साहब रोजे की हालत में रोजा भी रखते थे उन गर्मियों में, और एक एक जगह पे कायम अली शाह साहब खुद जाते थे, खुद जाके विजिट करते थे। तो सर क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है गवर्नमेंट में आने की, कोई हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है हुकूमत में आने का, सिर्फ और सिर्फ ये कि अवाम के वोटों से हम हुकूमत में आते हैं। पीपुल्स पार्टी टोटल डिपेंड करते हैं अवाम के वोटों पे, तो अवाम की हर मुश्किल हालात में हमेशा खड़ी रही है। मेरे भाई के सवाल पे आ जाऊं, मेरे भाई का जो सवाल है, डेफिनेटली हैदराबाद को क्या मिला मैं आपको बताऊं। हजारों की तादाद में जो घर हैदराबाद के टूटे हैं, उन हैदराबाद के शहरियों को हुकूमत सिंध मुफ्त में घर बना के दे रही है। हैदराबाद आपका एक एग्रीकल्चर का बेल्ट भी है, एग्रीकल्चर में जितने लोगों को नुकसान हुआ उनको गंदम उगाने के लिए उन किसानों को, बड़े जमींदारों को नहीं, उन किसानों को पैसे हुकूमत सिंध पे करे हैदराबाद के लिए। जहां तक आपने बात की रोड रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अभी चंद दिन पहले भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बड़ी स्कीम्स दो, बड़ी स्कीम लगाओ हैदराबाद के लिए। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ स्कीम्स मंजूर भी करवाई हैं। आपका जो रोड था ऑटोबान रोड, वो मोटरेबल ही नहीं था, उसमें 3-3, 4-4 फुट के खड्डे पड़ गए थे। फौरी तौर पर उसको फिलहाल टेम्पररी बेसिस पे उसको मोटरेबल किया गया, और जितने भी हैदराबाद रोड रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज पे जो है वो काम पैसे रखे गए। बीच में क्योंकि वो इन्फ्लेशन की वजह से रेट्स के बड़े इश्यूज चल रहे थे, वो भी कैबिनेट मैटर रिजॉल्व कर दिया है। नासिर शाह साहब उसको देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। इंशाल्लाह ताला रोड रास्ते बहुत जल्दी जो है वो काम आपको बहुत मेगा कंस्ट्रक्शन हैदराबाद नजर आएगी। ये जितने भी इश्यूज हैं वो आपको प्रायोरिटी में नजर आएंगे। जहां तक आपका सवाल है कि जो लोग जब आफतज़दा इलाका करार दे दिया तो उसके बाद रिलीफ, तो मैंने आपको बताया कि बाकी रिलीफ की सारी बात ये चीज हो गई है। जहां तक आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को टैक्स के रिलीफ चाहिए, तो जहां जहां इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान हुआ होगा डेफिनेटली उसके डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स जो हैं वो डेटा कंपाइल कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने नुकसान बताएगा कि जी ये नहीं कि जी अगर बारिश हो गई और अगर मेरा वाकई नुकसान कोई नहीं हुआ तो मैं कोई क्लेम दाखिल करूं या मैं उस पर टैक्स का मुझे कोई रिलीफ मिले, वो डेफिनेटली नहीं होता। उसमें फिर हर बंदे को अपने अपने डैमेजेस फाइल करने पड़ते हैं कि जी इस कैटास्ट्रॉफी की वजह से मुझे क्या डैमेजेस हुए। तो जो डैमेजेस होंगे डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है वो 100%, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जी हम लोगों का तो जीना मरना इसी पब्लिक के साथ है, हमारा जीने मरना पीपुल्स पार्टी के साथ, आवाम के साथ है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ना इख्तियार में किसी और तरीके से आने का, ना हमें किसी और तरीके से हमें इख्तियार चाहिए। तो प्रायोरिटी डेफिनेटली पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो काम किए किसानों के लिए किए हैं, जो मतलब आउट ऑफ द वे हमें राशन भी मंगाने पड़े, बाहर से दूसरे सूबों से मंगाने पड़े, हमारे राशन पकड़े गए। उस वक्त पीटीआई की हुकूमत हमारे राशन तक पकड़े गए, वो उन्होंने पंजाब बॉर्डर पर रोक दिए। भाई हमने पैसे खरीद करके मंगाया है, हमारा इस हद तक दुश्मनी हमसे की गई। हालांकि बिलियंस ऑफ रुपीस चंदे में इमरान खान को मिले बकौल उनके, जिसको क्लेम भी करते हैं, लेकिन हुआ क्या, वो पैसे कहां गए वो पैसे। मैं कहता हूं कि हमें इतनी अपनी मेमोरी कमजोर नहीं करनी चाहिए पाकिस्तानियों को। जो अरबों रुपए मिले चंदे के वो कहां गए उसका हिसाब आना चाहिए। वो पैसे, सबसे ज्यादा नुकसान पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सिंध का, बरसात तबाहकारियों का, तो पैसे भी सिंध के लोगों के आवाम को मिलते हैं ना। हम तो गवर्नमेंट तो नहीं मांग रही उनसे, आके आवाम को देते। सिर्फ एक दफा सखर आए फोटो सेशन के लिए और फिर आवाम ने जो अशर किया सखर में, भाग के जाना पड़ा इमरान खान को, वहां पे भाग के जाना पड़ा, क्योंकि लोगों को पता था कि ये लोग सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे थे। अभी भी सर मुझे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आई है कि जी 833 मिलियन रुपए रखे गए हैदराबाद के रोड रिपेयर के लिए, 833 मिलियन, और मजीद भी जरूरत पड़ेगी तो सिंध गवर्नमेंट देगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का भी फोकस है, पूरी कैबिनेट का फोकस है, पूरी गवर्नमेंट का फोकस है। हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर है, उसको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह उसको प्रायोरिटी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।
शर्जील इनाम मेमन सिंध असम्बली में इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास वोटों के अलावा कोई रास्ता नहीं है इक़्तिदार में आने के लिए। हैदराबाद में जितना भी नुकसान हुआ लोगों को घर बनाकर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद जो ज़राअत में लोगों को नुकसान हुआ है वो भी पूरा करने जा रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से जो इक़दाम इस वक्त हुकूमत सिंध उठा रही है उस हवाले से वो आगाह कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि 22 लाख लोगों को घर बनाकर दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है।